ना स्टूडेंट, अब हम लोग क्या करने जा रहे हैं कि डिफरेंट डिफरेंट फंक्शंस को जो है उसका एंटी डेरिवेटिव या कह सकते हैं सिंपली इंटीग्रेशन जो है सॉल्व करने की हम लोग कोशिश करेंगे कि पर्टिकुलर कुछ कुछ एग्जांपल लेंगे और उसमें क्या स्टेप ऐसा यूटिलाइज करेंगे जिससे फर्दर ये सिंप्लीफाइड फॉर्म में आ जाए। क्योंकि इंटीग्रेशन अगर देखा जाए तो बहुत ही वाइड जो है आपके पास जो है पर्टिकुलर फंक्शन होता है, कॉम्बिनेशन बहुत जो है अच्छे अच्छे हो सकते हैं, जिसमें आपको बहुत जो है सोचना पड़ सकता है कि फर्स्ट स्टेप स्टार्ट किस तरह से करें कि हम ये सिंपली इंटीग्रेशन इसका हो सके। तो वन बाय वन एक कुछ जो है एग्जांपल से इसको समझते हैं। सो स्टूडेंट लेट्स सी, आपके पास पहला क्वेश्चन है इंटीग्रेशन cos x माइनस cos tx ओवर 1 माइनस cos x dx। तो इन जनरल आपको दिख रहा है कि हम सिंप्लीफाइड फॉर्म में ही जब तक नहीं लाएंगे इसको तो तब तक ये इंटीग्रेशन का जो जनरल वे है हम उसको यूटिलाइज नहीं कर सकते हैं। सो यहाँ cos x है माइनस cos tx ओवर 1 माइनस cos x। आपके पास ये भी लगता है कि ऊपर शायद cos c माइनस cos d लगा दें तो कुछ वर्कआउट हो जाए। ये आपको ये लिखता है कि चलो ठीक है cos 2x को हम लोग सिंप्लीफाई कर लेते हैं, x के फॉर्म में लाते हैं, तो क्या जो है कुछ जो है संभव है कि नहीं है या इंटीग्रेशन मोड में आएगा कि नहीं, तो वही वही अप्रोच लगाते हैं। लेट्स से cos 2x को हम ब्रेक कर लेते हैं, जो अब हमारे पास आइडेंटिटी होती है उसी को यूटिलाइज कर लेते हैं। सो इन जनरल स्टूडेंट cos 2x इन में cos स्क्वायर x माइनस sin स्क्वायर x, और सबको हमें cos में कन्वर्ट करना है, तो हम क्या करें, सो वी सिंपली राइट cos स्क्वायर एज एट एंड जस्ट चेंज sin स्क्वायर एज 1 माइनस cos स्क्वायर x। So overall what we have cos square x minus 1 plus cos square x. So overall we have 2 cos square x minus 1. So this is simply cos 2x. So डायरेक्टली अभी हम जानते हैं कि cos 2x को 2 cos square x minus 1 लिख लेते हैं, तो ये तो थोड़ा सा एक स्टेप था तो जिसको हम लोग यूटिलाइज करते हैं। cos 2x को अगर रिप्लेस कर दें तो क्या मिलेगा हमें, cos x minus 2 cos square x minus 1 over 1 minus cos x। सो नाउ स्टूडेंट अब आपको दिख रहा है कि शायद ये सिंप्लीफाइड फॉर्म में आ गई और सिंपली इसको हम इंटीग्रेट कर सकते हैं। तो ओवरऑल हमें क्या मिलेगा, cos x माइनस 2 cos स्क्वायर एक्स इज नथिंग माइनस cos x एंड माइनस ऑफ माइनस क्या हो गया प्लस 1 ओवर 1 माइनस cos x dx। सो जैसे ही हम रिप्लेस कर दिए तो cos x माइनस क्या आया 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1 ओवर 1 माइनस cos x। तो यहाँ पे आपको एक ऊपर क्वाड्रेटिक दिख रहा है, किसमें cos x में क्वाड्रेटिक दिख रहा है, जिसको हम क्या कर सकते हैं फैक्टराइज कर सकते हैं, तो हम उसके बाद फर्दर इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे। सो स्टूडेंट क्वाड्रेटिक था, सबसे पहले हमने यहाँ पे नेगेटिव कॉमन ले लिया, यहाँ भी माइनस कॉमन ले लिया, तो हमें क्या मिलेगा 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस cos x माइनस 1 ओवर cos x माइनस 1। नीचे भी माइनस से हमने कॉमन लिया तो इसलिए cos x माइनस 1 सिंपली हो गया। नाउ इसको फैक्टराइज कर लिया, फैक्टराइज इज नथिंग बट 2 cos x प्लस 1 इंटू cos x माइनस 1। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आपको वही मिल जाएगा 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस cos x माइनस 1 ओवर cos x माइनस 1। सो स्टूडेंट आपने देखा कि प्रॉब्लम जो भी था आपके पास cos x माइनस cos tx ओवर 1 माइनस cos x थोड़ा सा सिंप्लीफाई किया गया और आपको यहाँ से दिख रहा है कि ये cos x माइनस 1 cos x माइनस 1 कैंसिल हो गया। अब जो भी चीज आया जो एक स्टैंडर्ड फॉर्मुलेशन के हेल्प से हम उसको सिंपली इंटीग्रेट कर सकते हैं। तो सिंपल तरीका था cos 2x को हम क्या किए सिंप्लीफाई करके, और इसको जस्ट सिंप्लीफिकेशन मेथड से ही आप कह सकते हैं इसको सिंप्लीफाई किया गया। तो ओवरऑल आंसर अगर लिखना है तो आप क्या करेंगे इंटीग्रेशन 2 cos x प्लस 1 dx। और सिंस इंटीग्रेशन की प्रॉपर्टी क्या होती है कि अगर इंटीग्रेशन f ऑफ x प्लस g ऑफ x dx है तो ये लीनियर ऑपरेटर होता है, यानी कि इंटीग्रेशन ऑफ f ऑफ x कर सकते हैं प्लस इंटीग्रेशन ऑफ g ऑफ x dx अलग अलग कर सकते हैं, तो ये लीनियर ऑपरेटर। तो यहाँ भी आप दिख रहा है कि आप क्या कर सकते हैं इंटीग्रेशन 2 cos x dx प्लस इंटीग्रेशन 1 dx, आप ऐसा भी ले सकते हैं। और सिंस ये जानते हैं कि कांस्टेंट एक अनदर प्रॉपर्टी की k f ऑफ x dx है, तो k कांस्टेंट है, हम इंटीग्रेशन थ्रू आउट x में कर रहे हैं तो k को हम क्या कर सकते हैं बाहर ला सकते हैं इंटीग्रेशन के। तो ये सब चीज जो है हम लोग जानते हैं, बस इसी को यूटिलाइजेशन कर रहे हैं। तो यहाँ पे सिंपली 2 हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ cos x सिंपली क्या हो जाएगा sin x, क्योंकि sin x का डिफरेंशिएशन नथिंग बट cos x एंड प्लस 1 ds x का आपके पास इंटीग्रेशन dx का करना है तो सिंपली क्या हो जाएगा x हो जाएगा, क्योंकि डिफरेंशिएशन x इज नथिंग बट 1। तो ओवरऑल और एक प्लस c हो जाएगा। तो ओवरऑल आंसर क्या हो गया इंटीग्रेशन 2 sin x प्लस c, यही क्या हो गया आंसर हो गया। सो हम सिंप्लीफाई के फॉर्म में ही मतलब सिंप्लीफाइड वर्जन इसका लाए और हम सिंपली उसको इंटीग्रेट कर दिए, क्योंकि जनरल हमें प्रॉपर्टी पता थी, जनरल रूल हमें पता था इंटीग्रेशन cos x का इंटीग्रेशन 1 dx का क्या होता है। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया कि किस तरह से हम क्वेश्चन को डील करते हैं। सबसे पहले सिंप्लीफाइड फॉर्म करने की कोशिश करते हैं, अगर वहां पे भी सिंप्लीफाइड फॉर्म वर्क नहीं करता है फिर हम सब्स्टिट्यूशन मेथड यूटिलाइज करते हैं, वहां भी वर्क नहीं करता है तो फिर अनदर हम वे ढूंढने की कोशिश करते हैं कि किस तरह से इसको हम फर्दर एक इंटीग्रेबल मोड में ले आए, यानी इंटीग्रेबल मोड यानी कि जिसका हम इंटीग्रेशन इजीली हम जानते हैं उस पर्टिकुलर फंक्शन का, वहां तक हम क्या कर ले कन्वर्ट कर ले। तो एक दो और एग्जांपल देखते हैं और फिर चीजों को समझते हैं। सो इसमें हमारे पास एक इंटीग्रेशन है इंटीग्रेशन x sin 4x स्क्वायर प्लस 7 dx। सो ओवरऑल आपको दिख रहा है कि प्रॉब्लम पार्ट ये है, प्रॉब्लमेटिक पार्ट क्या है ये, क्योंकि
और आपको ये भी दिख रहा है कि क्या यहाँ पे प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन जो अभी हम लोग स्टडी किए नहीं, क्या वो यूटिलाइज होगा? क्या अगर वो यूटिलाइज होगा थोड़ा सा लेंदी हो जाएगा। तो फर्दर सिंप्लीफाई करने की कोशिश करें। अगेन हमने क्या कहा था, इसको सिंप्लीफाई क्या किया जा सकता है? तो अभी फिलहाल कोई सिंप्लीफिकेशन करने की जरूरत नहीं। साइन ए प्लस बी का कोई उस टाइप का पर्टिकुलर फंक्शन नहीं है जिसे हम सिंप्लीफाई कर ले और इजिली जो है गेट कर दे। तो आपको दिख रहा है कि एक चीज की है जो है सब्स्टिट्यूशन, क्योंकि यहाँ पे एक चीज कह रहा है कि हम एक्स डी एक्स है, एक्स डी एक्स है, तो यार क्या चीज हम एज्यूम कर ले कि ये एक्स डी एक्स क्या हो जाए, समाप्त हो जाए, और सिंपली इसको सिंप्लीफाइड फॉर्म में हम क्या कर सकते ला सकते हैं। तो आपको दिख रहा है कि हम इनसाइड जो साइन के अंदर फंक्शन है उसी को क्या कर लेते हैं, कुछ एज्यूम कर लेते हैं। तो लेट 4x² प्लस 7 को हम लोग क्या मान ले, टी मान ले। तो अगेन क्या कौन सा मेथड यूटिलाइज कर रहे हैं, सब्स्टिट्यूशन मेथड। क्यों यूटिलाइज कर रहे हैं, क्योंकि हमें दिख रहा है कि एक्स डी एक्स हमें गैप करना। तो अब आपको यहाँ दिख रहा होगा, सो इफ वी डिफरेंशिएट दिस फंक्शन वी हैव जनरेट एक्स डी एक्स समहाउ। सो जस्ट डिफरेंशिएट एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा 2x, और लिखने का तरीका आपको पता है dx यहाँ लिखते हैं और यहाँ dt लिखते हैं। सो अगर हमें एक्स डी एक्स चाहिए तो एक्स डी एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, dt/8। यही हो जाएगी एक्स डी एक्स की वैल्यू। इसको जहां जहां जो जो चीजें ये सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं और ये भी सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं, तो ओवरऑल हमें क्या मिलेगा, एक्स डी एक्स की जगह क्या मिलेगा, dt/t, और साइन क्या हो जाएगा, साइन टी। ये सिंपली क्या हो जाएगा, साइन टी, और ये मिल जाएगा dt/8। तो ओवरऑल देखिए कितना सिंप्लीफाइड हो गया, 1/8 इंटीग्रेशन साइन टी dt। और इंटीग्रेशन साइन का क्या हो जाता है, माइनस कॉस टी, तो माइनस यहाँ लगा देते हैं कॉस टी, एंड यू हैव टू ऐड कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। सो दिस इज योर रिक्वायर्ड आंसर। सो आई स्टूडेंट किस तरह से डील किया जा रहा है प्रॉब्लम को, आई होप आपको क्लियर होता हुआ चला जाएगा कि हाँ प्रॉब्लम को हम लोग इस तरह से अप्रोच मिला सकते हैं और इसको डील कर सकते हैं। सो स्टूडेंट हम लोग ने सेकंड लर्निंग आउटकम भी अचीव कर लिया। हम लोग ने देखा कि किस तरह से हम एक अप्रोच लगा के एंटी डेरिवेटिव निकाल सकते हैं, सिंपली हम इंटीग्रेशन को सॉल्व कर लेते हैं। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड के सिंप्लीफाइड फॉर्म में। तो ओवरऑल हमारा एम क्या होता है कि हम जो भी पर्टिकुलर फंक्शन को जो इंटीग्रेट करना चाह रहे हैं एक इंटीग्रेबल मोड में आ जाए। इंटीग्रेबल मोड इन द सेंस हम पर्टिकुलर फंक्शन का इंटीग्रेशन का रूल जानते हैं, मेथड जानते हैं, तो वहां तक हम प्रोसीड करते हैं, चाहे वो सिंप्लीफिकेशन बेस पे हो, सिंपली जो है सब्स्टिट्यूशन बेस में हो, या जो है कुछ इस तरह से हो सकता है वहाँ कुछ एल्जेब्रिक फॉर्मूला भी यूटिलाइज करना पड़े, हो सकता है आपको साइन सी माइनस साइन डी भी यूटिलाइज करना पड़े, या हो सकता है आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को भी कुछ इस तरह से इस तरह से आप जो है लिखेंगे कि सिंपली ये एक जो है इंटीग्रेबल मोड में आ जाए। तो इस तरह से चीजों को हम लोग डील करते हैं एक एंटी डेरिवेटिव निकालने में किसी पर्टिकुलर फंक्शन का। सो नाउ स्टूडेंट लेट्स हैव योर नॉलेज चेक।